यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल एक अजीब घटना घटती थी। गांव के लोग कहते थे कि जब काले बादल आ जाते थे तो कोई न कोई हादसा जरूर होता था। एक रात गांव में एक बड़ा तूफान आया और आसमान में घने काले बादल छा गए। गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह हमेशा इन पुरानी अफवाहों को मजाक समझता था। उसने ठान लिया कि वह काले बादल के रहस्य का पता लगाएगा। वह रात को घर से बाहर निकला और गांव के बाहर की पहाड़ी पर चढ़ गया। वहां से उसने देखा कि काले बादल धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे कोई बड़ी आपदा आने वाली है। अर्जुन ने जैसे ही बादलों के पास पहुंचने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसकी दुनिया बदल रही है। हवा में एक अजीब सी गूंज थी और उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी तरफ आ रहा हो। अचानक उसने देखा कि काले बादल के अंदर से एक विशाल काले रंग का राक्षस निकला। उसकी आंखें लाल थी और शरीर पर आग की लपटें उठ रही थी। तुमने हमारा राज जानना चाहा, राक्षस की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन डर के बजाय बेझिझक होकर बोला, तुम कौन हो? राक्षस हंसा और कहा, हम वो हैं जो इस गांव को हर साल दंड देते हैं। जब काले बादल आते हैं तो हमारी भूखी आत्माएं गांव में आती है। अर्जुन ने डर के बावजूद कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। राक्षस ने उसकी आंखों में एक गहरी झलक डाली और अर्जुन की नसें सिकुड़ने लगी। अचानक राक्षस ने उसे चेतावनी दी, अगर तुमने गांव को बचाना है तो हमें खुश रखना होगा। अर्जुन ने जैसे ही राक्षस की बात सुनी, वह पीछे मुड़ा और गांव की ओर भागा। उसने सभी गांव वालों को चेतावनी दी कि वह काले बादलों से बचकर रहें, लेकिन उस रात के बाद गांव में कोई हादसा नहीं हुआ। काले बादल एक बार फिर गायब हो गए और राक्षस की आवाज भी थम गई। लेकिन आज भी जब काले बादल आते हैं तो गांव वाले सोचते हैं कि कहीं अर्जुन ने राक्षस की बात मान ली हो और वह अब भी कहीं आसपास हो।